हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर। देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, हर बात हर किसी के लिए हो ज़रूरी नहीं है। जो रेजोनेट ना करे उसको आप छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की यहाँ पर बहुत एनर्जी है, अर्थ एनर्जी बहुत है। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में अर्थ का बहुत बड़ा रोल हो, या आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में हो सकता है। बात की जाए इस पर्सन की कि ये किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या इनकी एनर्जी है, तो इनकी एनर्जी से ऐसा लगता है कि अभी तक इस इंसान के हालात जो है बिखरे हुए हैं, ठीक नहीं कहे जा सकते। क्योंकि आपके साथ पार्टनरशिप और रिलेशनशिप की जगह जहाँ ये पैसा, फेम और नेम, पेंटिकल्स जहाँ ज़्यादा इनको मिल सकते थे, शॉर्टकट में जो चीज़ें इन्हें फ़ायदा पहुंचा सकती थी, वहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और उसी जगह पर इनको प्रॉस्पेरिटी दिखी। कुछ ऐसा था कि जो इंसान आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड था, उसको अचानक से कोई दूसरी चीज़ अपनी तरफ खींचने लगी, जो आपसे भी ज़्यादा इनको बेहतर चॉइस लगने लगी। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके और इस सिचुएशन या जो भी दूसरी साइड जो पर्सन थे उनको जगल किया है, बहुत लॉजिक का इस्तेमाल किया है। और कंक्लूज़न जो आउटकम निकला, सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद उसमें इनको दूसरी तरफ जाने में फ़ायदा महसूस हुआ और इन्होंने उधर जाने का डिसाइड किया। यहाँ पर बहुत समय बीत चुका है, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है और बात किए बिना काफ़ी समय बीत चुका है। इतना लंबा अंतराल और दूरी होने के कारण आपके मन में इनकी जो छवि थी वो फीकी पड़ गई है। ये बात इस व्यक्ति को समझ में आ गई है। इन्होंने ऑलरेडी इतना वक्त लगा दिया है कि आपके संपर्क से ये दूर हो गए हैं, इतना समय लग चुका है। आपके मन और जहन में इनका कोई वजूद नहीं रह गया है, ऐसा इनको लग रहा है। समय बीतते बीतते, इंतज़ार करते करते आपने भी अपने जीवन में एक नए दृष्टिकोण को अपना लिया है, एक नई दिशा अपना ली है। जीवन को नए आप पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इनको ऐसा लगता है। और आपका जो भविष्य है उसमें इस व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। ठीक है। और आज ये इस दुर्दशा में है कि इनको लगता है कि इससे बुरी स्थिति इनकी कभी नहीं हुई लाइफ में। जब तक आप थे तब तक तो बिल्कुल ही नहीं थी। एक आशा की किरण की तलाश इनको होती रहती है, जबकि इनका खुद का परिवार हो सकता है। कुछ टूटा टूटा सा इनके दिल में रहता है और ये बातें भी ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी मिलने के बाद भी आखिर मेरे पास सुख क्यों नहीं है। आशा थी कि वहाँ पर उनको सुख मिलेगा जहाँ ये गए। कुछ दिन वो मिला भी, पर ये परमानेंट सुख और शांति नहीं है, इनको ऐसा लगता है। और इनकी इच्छा है, ये ऐसी कामना कर रहे हैं कि इतने कंपैरिजन, इतने कैलकुलेशन के बाद भी इन्होंने जो निर्णय लिया वो ऐसा गलत कैसे हो गया, वहाँ इनको फुलफिलमेंट क्यों नहीं मिला।
ये इंसान दुख में है और घुट घुट कर जीते हैं और इनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है। वहीं इनको लगता है, भले आपके जीवन में बैलेंस हो चाहे ना हो, इनको ऐसा लगता है, टेम्परेंस का कार्ड आया है आपके लिए, कि आप बहुत सुखी हैं, आपके जीवन में बैलेंस है। और इनको लगता है कि इनसे अलग होने के बाद आपके हालात बेहतर ना हुए हों, लेकिन इनके साथ जो रह रहे थे आप, उससे बेहतर स्थिति में हैं। आप वर्तमान में इनसे अलग होकर बेहतर स्थिति में हैं, तो अब ये किस मुंह से आपके पास आएँ? इनको ये बात मन में विशेष रूप से लग रही है। वहीं आप में से कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इनके मदद करने के चक्कर में बहुत लॉस झेला है। पैसा था आपके पास में, कोई प्रॉपर्टी थी जो इस व्यक्ति ने आपको झांसे में लेकर बेच दी, उधार लिया पैसा, स्थिति खराब नहीं थी और निकल लिए। तो इन्होंने जो किया वो तो किया, लेकिन इनके मन में ये बात है कि वो चीज़ आपको वापस चाहिए। भले आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, लेकिन आपने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। ऐसा आप अपनी तरफ से इनको बार बार बता रहे हैं कि मेरा पैसा मुझे वापस करो, ठीक है। पहले पैसा बाद में बात, और ये चाह रहे हैं पहले बात हो जाए ताकि पैसे की बात जो है, ये प्रॉपर्टी जो इन्होंने निपटा दी आपकी, उस बारे में चर्चा बिल्कुल खो जाए, उसका कोई नामो निशान ना हो। पर इनको लग रहा है कि अब आप वो बात पूरी किए बिना इनको आने नहीं देंगे कि भैया मेरे पैसे कहाँ हैं, बाकी बात बाद में करना, बकलेबाजी बाद में करना, पहले मेरे जो नोट तुमने उड़ाए हैं ना, वो गड्डियाँ वापस रख दो, ठीक है। उसके बाद अपन लवी डबी बातें करेंगे। तो ये इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से इनको डोज मिल जाएगा, और आप पहले दे भी चुके हैं डोज। काफ़ी एग्रेशन वाली यहाँ पर एनर्जी है। और आपने जो पैसा है लुटने के बाद बहुत मुश्किल से दोबारा पैसे जमा किए हैं, और अब आप नहीं चाहते इस तरह का ट्रॉमा आपको दोबारा हो। पैसा, प्रॉपर्टी, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ ये बात ज़रूरी है बताना आपको कि इस इंसान के मन में इस बात का ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि अब आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि इनको अब आपके सोचने से फ़र्क पड़ रहा है। इनको क्लियर नहीं है कि अगर ये आपके पास आए तो इनको कुछ मिलेगा भी कि नहीं, आपके मन में इनका कोई वजूद है भी कि नहीं। और यही बात इनको आपकी तरफ आने से रोक रही है, इनकी हिम्मत तोड़ रही है। इन सब बातों की कैलकुलेशन इस व्यक्ति द्वारा की जा रही है, तो डायरेक्ट बढ़ने की हिम्मत नहीं है, किसी माध्यम की खोज कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। और पास्ट में जो आपका दिल तार तार हो गया है, उन चीज़ों के कारण इनको लगता है कि आप ना पहले जैसे अब नहीं रहे, आप टिट फॉर टैट करेंगे। और इतनी हिम्मत आपके अंदर होगी, कभी इनको उम्मीद नहीं थी। और अपनी छवि औरों के सामने ना बिगड़ जाए, इसलिए ये आपके पास ईगोस्टिक होकर आना चाहते हैं, जबकि अंदर ही अंदर इस व्यक्ति को अकेलेपन का बहुत ही गंभीर एहसास हो चला है, ठीक है, कि मेरी कोई बिसात नहीं है और मेरी कोई हैसियत भी नहीं है कि मैं वहाँ पर जाकर सीना जोरी करूँ गलती करने के बाद। और इन्होंने पहले किस ऑप्शन को चुनना है बहुत कैलकुलेशन किया है, और अब इनको कैलकुलेशन के बदले कैलकुलेटेड माइंडसेट वाला इंसान मिला है, और वो आप कोई नहीं, आप ही हैं। तो ये बात इस व्यक्ति को पच भी नहीं रही है कि आप इनकी टक्कर के कैसे हो गए। आपको तो दबा और कुचला होना ही देखने की इनको आदत थी, पर अभी आपने कह दिया है कि मैं जीता जागता इंसान हूँ, कोई ऑप्शन नहीं हूँ, ठीक है। ऑप्शन कहीं आप और तलाश करें। और आपके पास आने से इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनके लिए ऑप्शन नहीं रहे, आप इस बात में समर्थ हो गए हैं कि आप इनको ऑप्शन बना के ना रख दें, क्योंकि अब
ऐसा है कि सक्षमता होने के बाद, दिल टूटने के बाद आप भी एक फ्री माइंडेड, ओपन माइंडेड होकर नए रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार है। तो अब पहले जैसा कुछ बचा नहीं है, इनको ऐसा लगता है। और फाइनेंशियली ग्रोथ भी आपने पा ली है। पहले आप इनके अधीन थे। अगर आप मेल्स भी हैं तो भी स्थिति ऐसी हो सकती है कि कभी आपको फाइनेंस का ट्रबल आया हो और मदद के बदले इन्होंने आपके पूरे जीवन पर, अगर ये फीमेल रही हैं तो पूरे जीवन पे आपके कब्जा कर लिया, जैसे इन्होंने आपको ख़रीद लिया हो। और अगर आप फीमेल हैं तो इन्होंने आपकी बहुत बुरी दशा कर रखी थी पास्ट में फाइनेंस को लेके। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ हर बात हर किसी के लिए नहीं है। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी छोड़ सकते हैं आप। और काफ़ी अरसे से आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति पैसा रखे हुए है अपने पास में, पर आपको लौटा नहीं रहा है आपका हक। अभी आपने अपना हक मांगना भी बंद कर दिया इनसे। ये चीज़ इनके लिए बहुत शॉकिंग रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा है किसके पीछे आपका क्या दिमाग चल रहा है। और मुझे यहाँ लगता है कि आपका ये दिमाग चल रहा है कि लूटने वालों से मांगने से अच्छा है मैं खुद की कमाई का खुद कमाऊं, 2 रोटी खाऊं और सुख से रहूं, भाड़ में जाओ। इस तरह की कोई बात है। तो आपका ये जो ऑरा है ना, इस व्यक्ति को बहुत आकर्षित कर रहा है। पर कुल मिला के इनकी जो हाल है बहुत अच्छे नहीं है। और ये देख रहे हैं कि ना केवल आप कॉन्फिडेंट हैं, बल्कि अपने जीवन को नई दिशा दे रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं अपनी लाइफ में। और इस व्यक्ति का नाम मात्र भी नामो निशान आपके जीवन में आप बनाने नहीं दे रहे हैं, पैर भी नहीं रखने दे रहे इस इंसान को अपने जीवन में। इस तरह की बात है। और ये व्यक्ति बहुत अट्रैक्टेड है आपके प्रति। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पर इनको लगता है कि आप इनको उसी राजा महाराजा की तरह ट्रीट करते। सुंदर सपने हैं इनके, पर आप जो है इनको घास भी नहीं डाल रहे हैं। तो बड़ा टूटा हुआ ये व्यक्ति है। और वो दिन याद कर कर के खुश होते रहते हैं मन में, जब आप इनको सिर पे चढ़ा के रखते थे। ठीक है, अब आपने इनको फर्श पे पटक दिया है। तो फिर इनको अपनी पता चल गई है स्थिति कि मैं कोई इतना बड़ा भी तूफान नहीं हूँ कि कोई व्यक्ति अपने जीवन से इतना समय मेरे लिए गंवाए। ठीक है, आपके पास भी काम है और आपने इनको ऐसा कुछ फील करा दिया कि तुम ना फालतू आदमी हो और फालतू की महिला हो। आप फालतू लोग होते हैं ना, जिनको अपन मतलब ध्यान नहीं देते हैं, उस तरह का इग्नोरेंस इनको फील हो रहा है। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, लेकिन जो आ रहा मैं बता रही हूँ। तो इनको ना ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको इग्नोर नहीं, इग्नोर से भी कोई उत्कृष्ट शब्द हो ना तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप ना इनको कुछ समझते ही नहीं हो, मतलब इनको मतलब विश्वास ही नहीं होता कभी आपके रिलेशनशिप में थे। तो इस तरह की फीलिंग है, बहुत कटा कटा सा महसूस करते हैं आपकी ज़िंदगी से। और अगर कोई डोर आप दोनों के बीच में बंधी हुई भी है, बच्चे हो सकते हैं, कोई और रिश्तेदारी हो सकती है जिसके माध्यम से आपकी खबरें एक दूसरे तक पहुंचती हैं, उसके बाद भी इनको जब पता चलता है कि आप इनके बारे में किसी से कुछ पूछते ही नहीं हो, तो वो चीज़ से इस व्यक्ति को ना दिल में बहुत धक्का है कि इवन आप इनके प्रति जिज्ञासु भी नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो गाइस, जब कर्म बहुत ख़राब हो जाते हैं ना तो परिणाम ऐसे ही भुगतता है सामने वाला। सो डोंट वरी, आप जैसे हैं वैसा रहिए। आपको कुछ भी प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी इच्छा नहीं है किसी के बारे में कुछ पूछने की तो ज़बरदस्ती पूछना नहीं है। इच्छा है तो सहज भाव में रहना है, इसमें दिक्कत क्या है। नहीं है भाई इच्छा पूछने की तो नहीं है, बट आपका जो भी वर्तमान एटीट्यूड है, उदासीनता है आपकी इनके प्रति, इसका इस व्यक्ति पे बहुत असर हुआ है।
तो कीप इट अप गाइस, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, खुश रहिए। भगवान परमेश्वर आपको हमेशा खुश रखे। इस कलेक्टिव रीडिंग को आपने इतने प्यार से देखा उसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।